दोस्तों, तो ईश्वर की ही बात कर रहे हैं, थोड़ी सी धार्मिक बात कर लेते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के 3 स्टेप्स हैं। श्रवण मतलब सुनो, ईश्वर के बारे में सुनो, जहाँ को कीर्तन भजन या कोई वाणी चर्चा जो भी होती है सुनो। मनन, जो सुना है उसका मनन करो, मन में उसको रिपीट करो बार 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 बार। और तीसरा स्टेप है मुख्य कीर्तन, मतलब आप कीर्तन करो, भजन करो, जाप करो, ईश्वर का नाम लो किसी भी ढंग से। तो ये 3 स्टेप बताए गए हैं ईश्वर प्राप्ति के। तो आप करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। और ईश्वर के लिए मैं बता रहा था, ईश्वर एक शक्तियों का पुंज है। मतलब जैसे अग्नि में से चिंगारियाँ निकलती हैं, ऐसे ईश्वर है, कितनी शक्तियाँ होती हैं, सारी की सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, उनका एक पुंज है, उनका एक झुंड है, एक स्रोत है। वहीं से सब आत्माएं निकलती हैं, वहीं से सृष्टि बनती है, वहीं से जीव निकलते हैं और फिर लास्ट में उसी में समा जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था उसके गीता के अंदर, सब मुझसे निकलते हैं, सब मुझ में समा जाते हैं। तो ऐसे ही शक्ति पुंज से ही सब कुछ, जल वायु पृथ्वी और जो जो चीज़ें हैं संसार की, सब वहीं से निकलती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ईश्वर प्राप्ति के साधनों की तरफ आगे बढ़ें। ईश्वर, अब कई जगह देखा हूँ मैं या सुना हूँ, देखा तो क्या लोग क्या बलि प्रथा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बलि का मतलब जैसे राजा बलि एक हुए थे, तो राजा बलि जो थे उस टाइम पे वामन अवतार हुआ था। राजा बलि सब यज्ञ कर रहे थे, कितने ही यज्ञ कर रहे थे, भाई एक यज्ञ और पूरा हो जाएगा तो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो देवता लोग कुछ डरपोक किस्म के होते हैं, गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने जन्म लिया, वामन का मतलब बौना। तो वामन अवतार में हुए, राजा बलि से मांग लिए 3 पग, मतलब जमीन मांगी। तो उन्होंने दानी थे, उनको मालूम था ये भगवान है, मुझे छलने के लिए आया है। उनके गुरु शुक्राचार्य वहीं थे, वो बता रहे थे इस बात को, लेकिन वो नहीं मांगे कि भगवान अगर मेरे दरवाजे पे आया है, कुछ मांगने के लिए आया है, तो मैं ज़रूर दूंगा। तो उन्होंने दिया। तो एक पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया, एक में पृथ्वी नाप ली, तीसरा पग बता ये कहाँ रखूं, तो मेरे सर पे रख दो। उसके सर पे, बाली के सर पे उन्होंने पग रखा और वो पाताल लोक में चले गए सीधे। पाताल लोक में बाली चला गया तो वहाँ का राजा बना दिया। तो ऐसे ही बलि का मतलब होता है कि जैसा दान राजा बलि ने किया निस्वार्थ भाव से, जानते हुए भी कि ये मेरे साथ बुराई करेगा, मेरे साथ बुरा होगा, या कुछ भी निस्वार्थ भाव से जैसा दान करा, चेष्टा करें उसी टाइप से दान आप करें कि आपको कहीं भी कुछ भी तुच्छ तरीके से भी कुछ करते हैं आप, जो भी करें श्रद्धा भाव पूर्वक करें, मन से करें, अच्छे से करें। तो उसको दिमाग में रखें। मतलब आजकल ये कई जगह सुना हूँ, पशु हिंसा और सब है, कहीं कहीं क्या क्या चीज़ होती है, न्यूज़ वाले बताते हैं। तो कृपया उस पर ध्यान दें। और जैसा भी है सत्कर्म, मतलब आप सिर्फ ये वीडियो ही सुनते रहोगे लगातार, तो आपका स्वर्ग पक्का निश्चित है, डेफिनेटली। और मैं कोशिश करूँगा कि मोक्ष तक लेके जाऊँ। तो इसको सुनो, डेली सुनते रहो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, एक सब्सक्राइब का इसमें सिस्टम होता है, उसमें ना आपके पैसे कटते हैं ना मुझे मिलते हैं। ये चैनल वालों का काउंटिंग सिस्टम है, तो हो सके प्लीज़ करिए उसको। तो संसार में शक्ति पुंज है, परमात्मा संसार में कहीं भी रहता है। उसके ना हाथ होते हैं, ना पाँव होते हैं, ना आंखें होती हैं, ना कान होता है, लेकिन सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सारे कर्म करता है। बिना पैरों को भी कहाँ से कहाँ चला जाता है, बिना हाथों के भी हजारों हाथों से कितना काम करता है। हम भी तो उसका अंश हैं। तो उसके हाथ समझ लो मनुष्य के हाथ है। उसका जो काम मन में भाव पैदा करता है तो वो मनुष्य करता है। तो ईश्वर हमेशा सत्य भाव रखता है, आप उसको कैच करिए, सत्य की तरफ चले, सत्य भाव हम लें, सत्य भाव से सत्य काम करें, प्रेरणादायक काम करें कि लोग हमारी मिसाल दें। भाई हम अच्छे काम करेंगे, लोग हमारी मिसाल देंगे। कोई बड़े बड़े लोग ऋषि मुनि और ये सब क्या हैं, अच्छा काम करते हैं, वो सिर्फ तप करते हैं। और तप के ऊपर एक छोटी सी बात और बताता हूँ, तप क्या है। तप है सिर्फ ऋषि लोग जो जंगल में जाके करते हैं, सिर्फ वो तप नहीं है। आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी में रह के गृहस्थ के लिए कुछ करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, वो भी एक तप है। गृहिणियां हैं, घर में रह के
कितना काम करती हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाती हैं और कितना कुछ करती हैं, वो भी एक तप है। तपस्या का मतलब होता है कर्म। वो सिर्फ ध्यान लगाना या जाप करना वो एक चीज़ नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ की तरह, गृहस्थ के जैसे हम कर्म करें, निस्वार्थ भाव से करें, जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, तो वो भी एक तप है। हम रोज़ तप करते हैं तो हमारी तपस्या भी कहीं ना कहीं ऐड होती है। वो हमारे कर्म के जितने भी सिस्टम हैं वो कहीं ना कहीं ऐड होते हैं। तो जो ऐड होते हैं तो हमारा खाता है, बही खाते में जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी, अच्छा है, बुरा है, प्लस है, माइनस है, सब कुछ हमारे बही खाते में रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्डेड से थोड़ा सा ध्यान रहे, अपने अच्छे कर्म में रहें। हम अपनी जीवात्मा को ध्यान दें कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। मैं पहले भी बताया था आपको। तो सिर्फ अपनी जीवात्मा के ऊपर बहुत फोकस करें, अपने कर्मों पे फोकस करें। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी बात होगी, और गलत कर्म करेंगे तो वो आपका खाते के अंदर भारीपन आ जाएगा। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है। कभी शमशान घाट में गए होंगे, कोई जैसे मरने के बाद, जलाने के बाद हड्डियाँ उठाते हैं ना, तो उसमें से एक होता है आत्माराम की हड्डी। मतलब आत्माराम एक स्क्वायर टाइप का, उसमें एक आत्मा ऐसे बैठी रहती है, ऐसे। तो उस आत्माराम के अंदर समझ लो कि अंश है, उसकी पूजा होती है आत्माराम की। उस आत्माराम की पूजा होती है, मतलब वो है कि वो आत्मा का अंश है। तो उसकी पूजा होती है मुक्ति के लिए। भाई ये शरीर जो है प्राण त्यागे हैं, मुक्त हो जाए, सारा दाह संस्कार हो जाता है। तो आत्माराम जो अपने आत्मा को दिमाग में रखो ना, कि आत्माराम कहाँ होता है, कैसा होता है, क्यों है, कैसे है, और उसका मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद तो भाई एक मुट्ठी दो मुट्ठी राख ही होनी है और कुछ नहीं होना। तो अपने कर्मों का, अपनी आत्मा का, अपने आत्माराम का हमेशा ध्यान रखें। मन में उठते बैठते सोते, रात को सोते हो, कम से कम दिन भर का बही खाता हम लिखते हैं, तो उस बही खाते में अपने कर्मों का भी हिसाब किताब लगा लो। आज हमने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये इतने कमाए, इतने खर्चे करे, वो एक अलग चीज़ है। तो अपने कर्मों का हिसाब रखो, अपने दिमाग में रखो, उससे अच्छे कर्म होंगे, अगले दिन की कोई गलत सोच नहीं चलेगी। चलो वीडियो लंबा हो गया, धन्यवाद।